हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के थर्ड लेसन के बारे में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में जाना कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने देखी, और असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या डिफरेंस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने जानकारी ली। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है वो हमें डिस्कस करना है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी कि क्या, जो एनिमल्स जिनके बॉडी में सिंगल सेल है, सो उसी एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड एनिमल। सो उस ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिनके बॉडी में एक ही सेल है और एक ही सेल से सारे फंक्शंस जो है बॉडी के परफॉर्म होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। सो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन नाम से ही हमें पता चल जाता है, बाइनरी, बाय मीन्स टू, हाँ, दो, फिजन, फिजन यानी कि क्या, टुकड़े होना, दो पार्ट में डिवीजन हो रहा है। तो अभी किसका हो रहा है ये हम देखेंगे। यहाँ पर एक अपनी टेक्स्ट बुक में आपको एक एक्टिविटी दी है, दैट इज ट्राई दिस एक्टिविटी 1। टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड कलेक्ट द वाटर इन इट फ्रॉम द पॉन्ड हैविंग अ स्टैगनेंट वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट। अभी जैसे आपको पता है कि रेनी सीजन है, आप ये एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं अपने स्कूल में। आपको इस एक्टिविटी के लिए लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो कल्चर है वो आपको इस सीज़न में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको क्या बताया है, टेक अ कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क लेना है आपको एक, एंड कलेक्ट द वाटर इन इट फ्रॉम अ पॉन्ड हैविंग अ स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट यानी कि जो वाटर स्टेडी है, जो वाटर डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है, ऐसा वाटर आपको लेना है, ना कि फ्लोइंग वाटर, जो जमा हुआ पानी रहता है गड्ढों में वगैरह, तो उस तरह का पानी भी आप ले सकते हैं। एंड एक्वेटिक प्लांट जिसमें ग्रो हो गए हैं, एड सम वीट ग्रेन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स टू इट, वैसा पानी आपको लेना है। और उस पानी में आपको क्या करना है, ग्रेन्स, वीट के जो ग्रेन्स है, गेहूं के कुछ दाने हैं वो डालने हैं, एंड एक्वेटिक प्लांट जो है वो डालने हैं। कीप इट फॉर द 3 to 4 days सो दैट वीट ग्रेन्स एंड प्लांट्स विल डीकम्पोज। कुछ दिनों के लिए 3 to 4 days अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर दिया है, 3 to 4 days वैसे ही वो जो मिक्सचर है आपको ढक के रखना है, ग्रेन्स हो या फिर उसमें डाले हैं आपने या फिर प्लांट्स है, वो क्या हो जाएंगे, 3 से 4 दिन में डीकम्पोज हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 4th day टेक अ ग्लास स्लाइड, और फिर चौथे दिन आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट वाटर ओवर इट, और उस पानी की एक जो बूंद है वो आपको ड्रॉपर के हेल्प से लेनी है और वो ग्लास स्लाइड पर रखनी है। केयरफुली पुट अ कवर स्लिप ऑन दैट ड्रॉप एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और आपको उस पर कवर स्लिप रख देनी है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे कि आपको पता है, हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं, तो कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो हम 10x को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह आपको 10x को ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो एडजस्ट करके आपको ऑब्जर्व करना है। यू विल बी एबल टू सी द मेनी पैरामीशिया परफॉर्मिंग द बाइनरी फिजन। पैरामीशिया जो है, बहुत सारे पैरामीशिया जो हैं उसमें, उस वाटर में आपको ऐसे भागते हुए दिखाई देंगे, और वो बाइनरी फिजन भी है, उनका हो रहा है साइमल्टेनियसली, वो भी आपको दिखाई देगा। सो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्ट में आते हैं अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना, ये तीन ही आते हैं प्रोटिस्ट में। सो प्रोटिस्ट में आप ध्यान में रखिए, प्रोटिस्ट जो है वो प्रोटिस्ट में आते हैं अमीबा, पैरामोशियम एंड यूग्लिना।
एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल इज लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर रहती है ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया जैसी वो भी आती हैं। एंड द क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। तो ये आपको अंडरलाइन करना है कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म है या फिर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज जो है सेल के अंदर की वो बाइनरी फिजन परफॉर्म करती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि which organisms perform the binary fission, so at that time you can write prokaryotes, prokaryote में बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्ट में अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना, एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्या करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बाइनरी फिजन। अभी बाइनरी फिजन क्या है? सो बाइनरी फिजन में इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ टू सिमिलर डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल जो है वो बड़ी वाली जो सेल है पेरेंट सेल उसे कहेंगे, तो वो डिवाइड हो जाती है, उससे क्या हो जाते हैं दो डॉटर सेल, छोटे छोटे दो सेल्स तैयार हो जाते हैं, उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अभी बाइनरी फिजन ऑकर्स आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस, ये दोनों प्रोसेसेस आपको याद रखनी है। माइटोसिस की प्रोसेस से भी हो सकता है या फिर अमाइटोसिस की प्रोसेस से भी ये बाइनरी फिजन होता है। आपको यहाँ पर डायग्राम्स भी दिए है टेक्स्ट बुक में, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया सिंपल बाइनरी फिजन इन केस ऑफ द अमीबा। अमीबा के बारे में आपको बाइनरी फिजन बताया, इसमें भी आपको दिखाई देता है पेरेंट अमीबा, ये बड़ा वाला जो अमीबा है तो उसका इलोंगेशन हो रहा है, न्यूक्लियस जो है अंदर का वो इलोंगेट हो रहा है, न्यूक्लियस फिर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड थर्ड स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड होके दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो गया, और बाद में फोर्थ स्टेप में आपको दो सेल जो है डॉटर अमीबा जिसको हम कहेंगे वो तैयार हो गए हैं। वैसे ही सेम प्रोसीजर जो है वो इसके बारे में है पैरामोशियम के बारे में, लेकिन पैरामोशियम के बारे में क्या है डिफरेंस? ट्रांसफर बाइनरी फिजन, ट्रांसफर यानी कि ऐसे मिडल से हाफ वे से हॉरिजॉन्टल वे से ये बाइनरी फिजन पैरामोशियम के बारे में दिखाई देता है। सो पैरामोशियम ये पेरेंट, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, फिर ऐसे दो सेल्स न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इलोंगेट हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर उससे दो जो है डॉटर पैरामोशिया जो है वो तैयार हो गए सेल्स, और वो आगे जाके ऐसे डॉटर पैरामोशिया इंडिपेंडेंटली क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपको बताया गया है। अभी यहाँ पर ये दोनों डायग्राम जो है इसमें क्या डिफरेंस है, और थर्ड भी आपको यहाँ पर यूग्लिना की दी है, ये जो है किस तरह से उनका बाइनरी फिजन हो रहा है या फिर किस एक्सिस में हो रहा है, उसके ऊपर से उनके टाइप्स दिए हैं। अभी ये क्या है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या है यूग्लिना, यूग्लिना का देखिए एग्जांपल, इसमें एक यूग्लिना था उसके दो अभी हो गए ऐसे लॉन्जिट्यूडनली मीन्स वर्टिकली आप देखेंगे, तो अभी उसका बाइनरी फिजन ऐसे इस तरह से परफॉर्म हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लॉन्जिट्यूडनली ये वर्टिकली मीन्स उसका बाइनरी फिजन हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे मीन्स अमीबा में हमने डिफरेंट केस देखा, मीन्स वो तो सिंपल बाइनरी फिजन था, पैरामोशियम के बारे में ट्रांसफर बाइनरी फिजन था, और यूग्लिना के बारे में क्या है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर हमें वही डिस्कस करना है एक्सिस ऑफ द फिजन। फिजन का जो एक्सिस है, कुछ जो माइक्रोब्स है या फिर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा को शेप नहीं है आपको पता है, तो वो किसी भी एंगल में किसी भी एक्सिस में डिवाइड हो सकता है। सो एक्सिस ऑफ द फिजन और द डिवीजन इज अ डिफरेंट इन द डिफरेंट प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोटिस्ट में तीन ही आते हैं जैसे अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना। तो ये जो है तो प्रोटिस्ट, हर एक प्रोटिस्ट में ये एक्सिस जो है फिजन का वो अलग अलग है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर अमीबा का, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अमीबा को स्पेसिफिक शेप नहीं रहता, इस वजह से वो किसी भी शेप में किसी भी एक्सिस में खुद को डिवाइड कर सकता है। हैंस इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल बाइनरी फिजन। इस वजह से उस बाइनरी फिजन को क्या कहते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, जो किसी भी एक्सिस में इजीली हो सकता है। नेक्स्ट जो है पैरामोशियम डिवाइड्स बाय द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स।
जैसे हमने बताया यहाँ पर पैरामोशियम जो है वो ट्रांसफर यानी कि क्या, हॉरिजॉन्टल वे से ही डिवाइड होगा। सो ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, वेयर एज यूग्लिना जो है वो यूग्लिना के बारे में हमने देखा, यूग्लिना किस तरह से लॉन्गिट्यूडनली मीन्स वर्टिकली ये क्या होता है, डिवाइड होता है, या फिर कह सकते हैं उसका फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सो इस तरह से ये तीनों जो प्रोटिस्ट है वो अलग अलग एक्सिस में हमें क्या दिखाते हैं, बाइनरी फिजन की प्रोसेस दिखाते हैं। ये तीनों जो प्रोटिस्ट है, ये जैसे कि हमने देखा, ये सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के बारे में, ट्रांसफर बाइनरी फिजन पैरामोशियम के बारे में, और जो यूग्लिना है वो यूग्लिना जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है वो दिखाता है। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। अभी फेवरेबल कंडीशन यानी कि क्या, ये आपको समझना है। ये सारे जो प्रोटिस्ट है वो बाइनरी फिजन करते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फिजन करते हैं, और बाइनरी फिजन का मोटिव या फिर पर्पस क्या है, उनको रिप्रोड्यूस होना है या फिर रिप्रोडक्शन करना है, उनको नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उनकी तैयार करनी है। इस वजह से वो बाइनरी फिजन जो है वो होता रहता है। लेकिन ये असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। सो बाइनरी फिजन में इट इज यूजुअली परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन यानी कि क्या, जिस कंडीशन में दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द अबंडेंट फूड मटेरियल, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब फूड मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, तभी वो क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा, बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से बाइनरी फिजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता रहता है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज सेकेंड जो टाइप है उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में कुछ पॉइंट ऐसे हैं और मल्टीपल फिजन में कुछ ऐसे पॉइंट है जो वो अलग हैं या फिर डिफरेंट हैं, तो उसका हम आसानी से डिफरेंस लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर इसमें इस केस में मल्टीपल फिजन कहा है। मल्टीपल फिजन यानी कि बहुत सारा जो है उस सेल का ब्रेकडाउन होके वो फिजन जो है वो फिजन हो जाएगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और सेल्स तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल फिजन। Asexual reproduction by the multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. Asexual reproduction है ये मल्टीपल फिजन कौन सा प्रोटिस्ट करता है, तो अमीबा करता है। अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट, अमीबा के जैसे ही दूसरे जो प्रोटिस्ट है वो मल्टीपल फिजन में पार्टिसिपेट होते हैं। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मीन्स व्हाट, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडा मीन्स व्हाट, लेग्स। सो फॉल्स लेग जो मूवमेंट के लिए अमीबा जब वाटर में मूवमेंट करता है तो मूवमेंट के लिए उसको जो सूडोपोडिया रहता है उस हेल्प से वो अपनी मूवमेंट करता है और जो फूड है वो फूड भी कैप्चर करता है। लेकिन इस कंडीशन में जब मल्टीपल फिजन की बात आती है तब अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ द सूडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट्स। हाँ, सूडोपोडिया फॉर्म होना बंद हो जाता है, इस वजह से उसकी मूवमेंट भी स्टॉप हो जाती है, पानी में वैसे ही वो एक जगह पर रुकता है। वेन एवर देयर इज अ लैक ऑफ फूड, अब ये किस सिचुएशन में होगा, जब फूड की कमी है, जब पानी में फूड ही अवेलेबल नहीं है तो वो पानी में घूमकर क्या करेगा, तो इस वजह से वो एक ही जगह रुक जाता है। ही इज़ नॉट मूविंग हियर एंड देयर बिकॉज सूडोपोडिया उसने क्या किया है, फॉर्मेशन करना बंद कर दिया है। सो पानी में एक ही जगह रहता है लैक ऑफ फूड की वजह से। और एनी अदर टाइप ऑफ द एडवर्स कंडीशन, एनी अदर टाइप ऑफ द एडवर्स कंडीशन, और क्या आ सकती है कंडीशन जैसे, सो एडवर्स कंडीशन कौन सी भी हो सकती है। लैक ऑफ फूड ये मोस्टली होता है अगर फूड अवेलेबल नहीं है, या फिर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर कम है, या फिर पीएच जो है वो पानी का चेंज हो गया है, उस कंडीशन में भी एडवर्स कंडीशन हो जाएगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए।
इट बिकम्स अ राउंडेड एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये जो है अमीबा क्या हो जाता है उस सिचुएशन में, राउंड हो जाता है, राउंड होके उसके अराउंड जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार कर लेता है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सच इंसिस्टेड अमीबा, इंसिस्टेड यानी कि क्या, वो एक कवरिंग के अंदर अमीबा जो है वो रहता है, या फिर उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटर लेयर जो है वो आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, इंसिस्टेड, उसे कहा है इंसिस्टेड अमीबा। और एनी अदर प्रोटिस्ट, कौन सा भी दूसरा प्रोटिस्ट इस तरह का जो बाइनरी फिजन कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, इट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट। उसको क्या कहते हैं, सिस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज बीन बाय सिस्ट और डिफाइन सिस्ट, तब आपको ये बात याद में रखनी है, सिस्ट जो है वो क्या है, इंसिस्टेड अमीबा जो है या फिर कोई भी अदर प्रोटिस्ट है जो मल्टीपल फिजन कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्ट। मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट। बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो रिपीटेड डिवीजन करते हैं एंड इट इज़ फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी अमीब्यूली। अमीब्यूली यानी कि क्या, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा जो हैं, स्मॉल अमीबा जो हैं, तो उसको क्या कहा है, अमीब्यूली। अमीबा की सेल्स जो हैं उसको हम क्या कहेंगे, अमीब्यूली आर फॉर्म एंड दे रिमेन इंसिस्टेड टिल देयर आर द एडवर्स कंडीशन। कब तक ये इंसिस्टेड रहेंगे, जब तक एडवर्स कंडीशन है, जब तक मतलब बाहर का जो सराउंडिंग है, वो पानी का जो सराउंडिंग है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसमें सुधार नहीं होता, तब तक वो अमीबा जो है वो उस कैप्सूल के अंदर या फिर उस कवरिंग के अंदर, जिसको हम सिस्ट कहेंगे, उसमें रहेंगे। सो सिस्ट ब्रेक ओपन्स ऑन अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही फिर से फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड अवेलेबल है, अभी नहीं है लेकिन बाद में जैसे कि फूड अवेलेबल हो जाए तो वो सिस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ऑन अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी अमीब्यूली आर रिलीज। अमीब्यूली यानी कि अमीबा के जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, पानी में रिलीज हो जाएंगे। अभी ये हम सब कंटेंट जो है वो डायग्राम से समझ लेते हैं। इसके ऊपर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए राइट अ नोट ऑन मल्टीपल फिजन। तब आपको डायग्राम्स भी निकालनी है और डायग्राम्स निकाल कर ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है ये ऐसे पेरेंट अमीबा रहता है, पहला जो है वो पेरेंट अमीबा रहेगा। तो वो पेरेंट अमीबा, उसको क्या करना है, उसकी कॉपीज बनानी है या फिर रिप्रोडक्शन करना है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, असेक्सुअल टाइप का है। तो वो क्या करेगा, पहले तो सिस्ट फॉर्म करेगा, मतलब खुद के अराउंड एक कवरिंग फॉर्म करेगा, इस सिस्ट से बाहर नहीं आएगा। कब, क्यों, क्योंकि बाहर जो है वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, पानी में जो है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसे कि फूड अवेलेबल नहीं है या फिर जो कुछ भी है। सो उस कंडीशन में वो उसके अराउंड, खुद के अराउंड क्या करेगा, सिस्ट तैयार करके लेगा। सिस्ट तैयार करने के बाद यहाँ पर आप डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, उस सिस्ट के अंदर, उस कवरिंग के अंदर उसका जो अमीबा जो है वो खुद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और उसके क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे सेल्स तैयार हो जाएंगे। सो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस उसका जो है और साइटोप्लाज्म इसका डिवीजन होके छोटे अमीबा जो है, जिसको हम अमीब्यूली कहेंगे, वो तैयार हो जाएंगे, अमीब्यूली। सो इसको अमीब्यूली कहेंगे। सो अभी ये थर्ड, ये हो गई स्टेज। तो ये भी कब तक रहेगी, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती तब तक ये रिलीज नहीं होंगे वाटर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अमीब्यूली जो है उसी तरह वो उस पानी में जो है वो रहेंगे। जब लेकिन फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी, जैसे कि फूड अवेलेबल हो गया है उनके लिए, तब ये क्या हो जाएगा, वो कैप्सूल या फिर ये जो सिस्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे। और डॉटर अमीबा जो है, अमीबा के छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पानी में रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से अमीबा मल्टीपल टाइम्स जो है, मल्टीपल टाइम्स फिजन जो है वो करता है, यानी कि एक अमीबा से बहुत सारे छोटे अमीबा जो है, डॉटर अमीबा जो आगे जाके
बड़े अमीबा, पेरेंट अमीबा बनने वाले हैं, उस तरह का जो है वो रिप्रोडक्शन अमीबा में होता है। तो चलिए नेक्स्ट, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है दैट इज बडिंग। तो उसके ऊपर भी आपको नोट के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो बडिंग क्या है एक्चुअली, तो इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, आपको ये समझ कर लेनी है। सो बडिंग एक्टिविटी 2, bring the active dry yeast powder from market, take a 50 ml lukewarm water in a conical flask। आपको क्या कहा है, आपको एक ड्राई ईस्ट की पाउडर जो मार्केट में मिलती है या फिर ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी, जो यीस्ट हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी। सो वो यीस्ट पाउडर जो है आपको मार्केट से लानी है और उसमें 50 ml ल्यूकवार्म यानी कि क्या, थोड़ा सा गर्म जो है वो पानी जो है उसमें डालना है। ज़्यादा भी गर्म नहीं, ज़्यादा भी ठंडा नहीं, आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाला ल्यूकवार्म थोड़ा सा पानी जो है, गुनगुना पानी जिसे हम कहते हैं, वो पानी उसमें डालना है कोनिकल फ्लास्क में। ऐड 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर, उसमें 5 ग्राम जो है एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर ऐड करनी है। एंड 10 ग्राम टेबल शुगर, मतलब 5 के डबल, जितनी पाउडर लिए उसके डबल। हाँ, सपोज 1 चम्मच अगर पाउडर लेते हैं तो जो 2 चम्मच आपको उसमें क्या डालनी है, टेबल शुगर, यानी कि अपनी जो नॉर्मल शुगर हम यूज़ करते हैं वो डालनी है। टू दैट वाटर एंड मिक्स वेल द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कीप द फ्लास्क इन द वार्म प्लेस एंड आफ्टर एन आवर टेक अ ड्रॉप ऑफ दैट मिक्सचर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। फिर कुछ आवर्स के बाद आपको क्या करना है, उस मिक्सचर का एक ड्रॉप अपनी ग्लास स्लाइड में लेना है और उस पर कवर स्लिप डाल के पुट अ कवर ग्लास ऑन दैट ड्रॉप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर उसे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। तो आपको इसमें कुछ तरह के सेल्स जो हैं वो दिखेंगे इस तरह के, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। बडिंग की प्रोसेस जो है उसमें स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर यू विल सी द यीस्ट सेल परफॉर्मिंग बडिंग। उस कल्चर में आपको माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे जब ये कल्चर आप उसका ड्रॉप जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको उसमें दिखाई देगा कि यीस्ट के जो सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, बडिंग परफॉर्म कर रहे हैं या फिर बडिंग उनमें हो रहा है। दैट इज स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ द मेनी पैरेंट सेल। बहुत सारे ऐसे पैरेंट सेल रहेंगे, उसमें से यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिखाए, पहले पैरेंट सेल ऐसे रहेगा, तो उसमें से ऐसे बल्ज, यानी कि इसमें हम कहेंगे बर्ड, ऐसे एक एक बर्ड आता हुआ आपको दिखाई देगा आउट ऑफ मेनी पैरेंट सेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द बडिंग इन अ यीस्ट। यीस्ट जो है उसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब वो बडिंग के माध्यम से ही होता है। और यीस्ट जो है, यीस्ट क्या है, ये ना कि प्रोटिस्ट है या फिर कोई कुछ बैक्टीरिया है, ये है एक यूनिसेल्युलर फंगस। फंगस का एक टाइप है फंगस जो है, लेकिन ये यूनिसेल्युलर फंगस है। तो इसमें ये जो है यीस्ट वो खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए बडिंग प्रोसेस का सहारा लेता है। सो यीस्ट सेल्स प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन यानी कि क्या, माइटोसिस जो है, एक सेल के 2 सेल होना, 2 के 4 होना, मतलब डबल जब हो जाते हैं सेल, तो वो माइटोटिक डिवीजन से उनके जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होते हैं, सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग। और इस वजह से हर एक सेल में आपको यहाँ पर दिखाई देता है डॉटर, ये जो है वो लास्ट वाली पेरेंट सेल दिखाई देती है, और ऊपर के ये सारे जो है वो डॉटर सेल्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो हर एक सेल में यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सेल जो है रिप्रोड्यूस हो रही है, सेल जो है उसमें अगर जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तब वो क्या करते हैं, डॉटर सेल जो है उसका जो न्यूक्लियाई है वो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, यानी कि 1 के 2 न्यूक्लियस, 2 के 4, डबल हो रहे हैं न्यूक्लियस। इस वजह से हर एक सेल में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई देता है।
so as to reproduce by the budding, and this yeast cell is called as a पैरेंट सेल। पैरेंट सेल यानी कि ये जो नीचे वाली जो सेल है वो पैरेंट सेल, ऊपर के जो सेल है वो सारे क्या हो जाएंगे, डॉटर यीस्ट कहा जाएगा। ये नीचे वाली ये पैरेंट सेल रहेगी। वो पैरेंट सेल के ऊपर ही ऐसे बल्ज डेवलप होते होते यहाँ पर एक एक ऐसे सेल्स डेवलप होते जाते हैं। सो a small bulge appear on the surface of the parent cell. This bulge is actually a bud. एक स्मॉल बल्ज, पहले क्या होता है, पहले पेरेंट सेल रहती है, उसमें पहले थोड़ा सा ऐसे बल्ज आता है, मतलब ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे उभरा हुआ सा पोर्शन आपको इस सेल के ऊपर दिखाई देता है, उसको हम क्या कहेंगे, बल्ज। बल्ज आता है। सो बल्ज के बाद उसमें दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बड, उस बल्ज को ही हम क्या कहेंगे, वो बल्ज आगे जाके बड में डेवलप होता है, दैट इज न्यू बड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली अ बड वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई। जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस जो है वो किस प्रोसेस से डिवाइड हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस में किस टाइप का डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। सो माइटोटिक डिवीजन की वजह से एक न्यूक्लियस के क्या हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। सो दो न्यूक्लियस अगर होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से एक न्यूक्लियस उस बड के अंदर चला जाएगा। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बड सेपरेट फ्रॉम द पैरेंट सेल, और सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद ये जो बड है वो पैरेंट सेल से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर यीस्ट सेल। सो ये इंडिपेंडेंट लाइफ उसका जीने लगेगा डॉटर यीस्ट सेल का। अंडरस्टूड। सो इस तरह से आपको यहाँ पर ये आपके टेक्स्ट बुक में बडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। बड के माध्यम से बडिंग, इट इज़ अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द यीस्ट। तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको शॉर्ट नोट के लिए आते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप आते हैं, दैट इज हमने देखा, जैसे कि पहला हमने देखा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सारे कौन से हैं, ये याद में रखना है आपको, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके ये अलग अलग टाइप्स दिए हैं। बाइनरी फिजन इन केस ऑफ द प्रोटिस्ट का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देखा, जैसे अमीबा है, पैरामोशियम है, या फिर अपना यूग्लिना है। तो इस तरह के हमने देखे। नेक्स्ट जो देखा हमने, दैट इज़ अ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के बारे में हमने पढ़ा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि अमीबा है। और थर्ड जो है जो हमने पढ़ा, दैट इज़ अ बडिंग। तो बडिंग प्रोसेस में हमने देखा कि बड किस तरह से फॉर्म होता है और सेल जो है अलग अलग किस तरह से तैयार हो जाती हैं, वो हमने इसमें देखा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।